हरे कृष्णा। हम लोग शिला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक योग की पूर्णता का चैप्टर फोर्थ योग शरीर तथा मन का संयम पढ़ रहे थे। और आज उसका डे 2 है। बात यहाँ तक आई थी कि वास्तव में अगर हम योग स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि ये हम कर क्यों रहे हैं, हम किस इंटेंशन से कर रहे हैं। और वो ये है कि हमें स्वयं को शुद्ध करना है। हम पूरी तरह से अशुद्ध है, हम हमारा चित्त अशुद्ध है, हमारी वासनाएं भौतिक वासनाएं जिसके कारण हम अशुद्ध है, अविद्या में पड़े हुए हैं। और हम योग इसलिए कर रहे हैं सो दैट हम शुद्ध हो सके। बट क्वेश्चन अराइज यहाँ पर ये होता है कि हम कुछ भी करते हैं, हम भक्ति का भी कोई प्रोसेस करते हैं, कुछ भी अंग जब हम पालन करते हैं तो क्या हमें ये याद रहता है कि ये हम शुद्धि के लिए कर रहे हैं? सुबह हम जप कर रहे हैं या हम कथा श्रवण कर रहे हैं या हम कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या हमें याद रहता है कि हम ये शुद्धि के लिए कर रहे हैं अपनी? कितनों को याद रहता है? हमें एक बार भी याद नहीं रहता। जबकि हमें पता होना चाहिए कि हम कर क्यों रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस करे चले आ रहे हैं, करे चले आ रहे हैं, करे चले आ रहे हैं। ऑल तो हम करे चले आएंगे तो उसका भी फायदा ही होना है, क्योंकि भक्ति है, भक्ति तो फायदा ही देनी है निश्चित रूप से हर तरफ से। लेकिन फिर भी अगर हम ये समझते हुए करें कि हम स्वयं को शुद्ध कर रहे हैं तो उसमें जो हमारे एफर्ट्स होंगे वो कई गुना बढ़ जाएंगे। हम तुरंत देख सकते हैं कि मन तथा शरीर को वश में करना इतना सरल नहीं है, तथा हम उनको उतनी सरलता से वश में नहीं कर सकते जितनी सरलता से हम दुकान पर जाकर खरीदारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जैसे आपको कुछ खरीदना है, आपके पास पैसा हो, आप जाके शॉप से आसानी से खरीद सकते हैं, कुछ दिक्कत तो नहीं आती। लेकिन मन को और शरीर को कंट्रोल करना कितना डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है मन को कंट्रोल करना। हम मन के पीछे चले जा रहे हैं ना, मन कह रहा है ये खा लेते हैं, हम तुरंत उसको बनाने में लग जाते हैं। मन कहता है कि आज ये देख लेते हैं, हम उसको देखने लग जाता है। मन कहता है एक दिन में क्या जा रहा है, हम कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है ना, अगर हम भक्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हमें पता है ये चीज सही नहीं है, लेकिन उसको भी हम भक्ति में पॉलिश करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जैसे सपोज प्रसाद खा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, प्रसाद खाना चाहिए। अब एक्स्ट्रा खाए जा रहे हो तो अब उसको छुपाने के लिए हम बोले कि प्रसाद ही तो है ना, प्रसाद अच्छा करेगा। हाँ, नो डाउट प्रसाद अच्छा करेगा। बट आप अपने पेट को, आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और खाए चले जा रहे हो, खाए चले जा रहे हो, तो ऑल दो वो प्रसाद है लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वो नुकसान कर जाएगा। राइट। अब आप जैसे कुछ लोगों की इच्छा आती है कि हम थाईलैंड जाते हैं, वहां जाके जब करेंगे, तो जाने इच्छा उनकी थाईलैंड की, पॉलिश कर दिया जब। तो क्या यहाँ जहाँ है हम वहां बैठ के जब नहीं कर सकते? थाईलैंड जाकर जब करने को क्या है? अगर कोई प्रीचिंग पर्पस नहीं है तो, प्रीचिंग पर्पस है तब बात अलग हो जाती है। बट स्पेशली थाईलैंड जाके जब करना तो कोई समझदारी वाली बात है नहीं। वास्तव में जाने की इच्छा है थाईलैंड और हम उसको पॉलिश कर दें, तो मन में बहुत सारी चीजें आती है, ये देख लेते हैं, ये पहन लेते हैं, कभी कभी पहनना भी ठीक होता है। और हाँ, मैंने भी अभी एक भक्ति की उन्होंने शॉर्ट फिल्म टाइप की निकाली थी, उसमें देखी थी कि डिवोटी क्या करते हैं, जैसे ड्रेसिंग सेंस है। ठीक है, अब ड्रेसिंग सेंस में क्या करेंगे, थोड़ा सवर लूं, थोड़ा सज लूं, फिर भक्ति सुनिए, लेक्चर सुने हैं भगवान के, तो आता है कि नहीं, इतना ज्यादा टिमटिमाना करने की जरूरत नहीं है। फिर लगता है कि अगर बिल्कुल हम ऐसे जाएंगे तो प्रीचिंग कैसे होगी, लोग सोचेंगे भक्त ऐसे होते हैं, तो हमें ऐसे थोड़ा सज के जाना चाहिए जिससे समाज में वो रहे। तो अब क्या है, हम उसको पॉलिश करना स्टार्ट कर देते हैं। वास्तव में अगर हम सिंपल डिसेंट रहेंगे तो हम उसमें ही सही लगते हैं, ऐसा नहीं है, वो थॉट प्रोसेस की बात होती है। खैर, ये तो मैं अलग अलग एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसको आप किसी भी चीज पे अप्लाई कर सकते हो, खाने के मामले में, घूमने के मामले में, देखने के मामले में, कोई और भी जो भी हम सबके अलग अलग तरीके के सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। कुछ देखने के मामले में, कुछ देखना इन द सेंस कुछ मूवी वगैरह जो हम देख रहे हैं उसके मामले में, किसी भी तरीके के सेंस ग्रेटिफिकेशन को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं और उसको हम पॉलिश करना स्टार्ट कर देते हैं। शरीर को वश में करना, आज थोड़ा ऐसे बैठ के ही कर लेते हैं, आज चल चल के जब नींद आ रही तो हम चल के जब कर ले। बट हमेशा चल के जब करना, हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम मॉर्निंग में जब करें, लेकिन फिर भी कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, क्या है, तो वो सही नहीं है। हम्म? किंतु कृष्ण संकेत करते हैं कि जब हम कृष्ण भावना में हो तो इन सारे नियमों का अनुसरण सरलता से होता है, हो सकता है।
ठीक है, भगवान क्या कह रहे हैं, अगर हम कृष्ण भावना में हो तो सारे के सारे जो नियम है, जो जैसे मन को कंट्रोल करना, हाँ, शरीर को कंट्रोल करना, ये बहुत इजी हो सकता है हमारे लिए। कैसे इजी हो सकता है, क्योंकि एक तो हम एसोसिएशन में होते हैं। जब हम डिवोटी एसोसिएशन में होते हैं तो साथ में कोई भी चीज जल्दी हो जाती है। दूसरी बात, प्रभु जी बताते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज रेगुलर करनी है, डेली करनी है, तो उसको अपने मॉर्निंग शेड्यूल में आप इंक्लूड करिए। अब कितने लोगों को डिफिकल्टी आती है, मॉर्निंग में उठ के सोचना पड़ता है कि मुझे अब क्या करना है। जरा हैंड रेज कीजिए कि डेली डिसाइड करना है कि अब इस टाइम पे मुझे क्या करना है। सबको पता है पूरा रात तक क्या करना है? सब पता है तुम्हें क्या करोगी कल, सात जो ये कर रही हो 7 बजे क्या करोगी शाम को? पूजा 8 बजे। क्लास। ठीक है, गुड। तो यही रेगुलरिटी होती है, यही मैं सुनना चाहती थी। सुबह उठते ही हमें किसी को ये नहीं सोचना पड़ता कि अब हमें जप करना है या नहीं करना है। लेकिन वो जीवन सोचिए जो भौतिकतावादी जीवन था हमारा। उड़े आएंगे 7 पे उठ जाएंगे, आज क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। तो हम सोचना स्टार्ट करते हैं क्या करें। टाइम है ना अभी आधे घंटे, और सो लेते हैं क्या। लेकिन अब हमें पता है कि नहीं, हम 5-10 मिनट भी हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं है, वो टाइम चला गया मंगल आरती का तो चला गया। और ये बात सब कितना भी कर लो, हम जैसे हमारी किसी दिन फॉर एग्जाम्पल मिस हो गई मंगल आरती, ठीक है, अब हम बैक मंगल आरती देख रहे हैं, उसको रिकॉर्डिंग अगर हम देख रहे हैं, तो ऑल दो भगवान का दर्शन है, बहुत सुंदर है, लेकिन फिर भी जो लाइव मंगल आरती होती है उसमें जो एंथुजियाज्म होता है वो अलग ही होता है। यस, एग्री विद मी? हाँ, एग्री सबकी गर्दनें हिली हैं जो लोग ले रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। और बिल्कुल मॉर्निंग में हमें सोचना नहीं पड़ता अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, तो हमारा आसानी से सारा नियम पालन हो जाता है। जो लोग कह रहे हैं ना हम इस वजह से नहीं कर पा रहे, हम उस वजह से नहीं कर पा रहे, वो एक्चुअली में करना नहीं चाह रहे। करना चाहते तो डेफिनेटली हो सकता है। आगे चलते हैं। निश्चय ही प्रत्येक व्यक्ति मैथुन जीवन से प्रेरित होता है, किंतु मैथुन जीवन को वास्तव में निरुत्साहित नहीं किया गया है। हमारे पास ये भौतिक शरीर है तथा जब तक ये हमारे पास है मैथुन की इच्छा रहेगी। इसी प्रकार जब तक हमारे पास शरीर है तो हमें इसे बनाए रखने हेतु भोजन करना होगा, उसे विश्राम देना होगा। हम इन क्रियाओं को नकारने की आशा नहीं कर सकते, किंतु वैदिक साहित्य में हमें आहार, निद्रा, मैथुन इत्यादि में नियमितता हेतु निर्देश अवश्य देते हैं। यदि हमको योग पद्धति की में सफलता की आशा है तो हमें अपने बेलगाम इंद्रियों द्वारा स्वयं को इंद्रिय विषयों के मार्गों पर गिरने से रोकना होगा। उसके लिए निर्देश बनाए गए हैं। भगवान कृष्ण परामर्श देते हैं कि मन को नियमितता द्वारा वश में किया जाता है। पहले थोड़ा ये समझते हैं क्या है। हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, ठीक है, आहार की, निद्रा की, मैथुन की, इत्यादि इत्यादि। निद्रा, सोने के लिए आप सोचो, लोग सिर्फ सोने के लिए डीलक्स रूम करते हैं, 3,000 का, 4,000 का, 5,000 का, और उससे ज्यादा ज्यादा वाले भी होते हैं रूम। और करना क्या होता है, सिर्फ सोना ही होता है इसमें। हम्म। यस। ठीक है। उसी तरीके से आहार के लिए अलग अलग टेस्ट चाहिए, तो क्या क्या करने को तैयार है और क्या क्या चीजें बन रही है। वो एक चॉकलेट का गोला, उसमें पता नहीं क्या डाला, वो गोला फट गया, उसमें फिर चॉकलेट चॉकलेट निकल आई। ये मैं तब की बता रही जब भौतिकतावादी जीवन में थे, ये अब नहीं। ठीक है, अब वो गोला मतलब उसमें सिर्फ टेस्ट चॉकलेट का ही है, लेकिन वो जो गोला था, जो भी कहते होंगे उसे मुझे अब नहीं पता, उसमें कुछ डाला और वो फट गया गोला। अब उसको देखने के लिए वाह, ये कितनी बढ़िया चीज है, कितनी नई चीज है, पहले तो 10 मिनट की रील बनेगी उसकी, फिर उसको खाएंगे। हाँ, क्या सिर्फ चॉकलेट? तो अलग अलग टेस्ट के लिए, अलग चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए कितना हम कुछ करते हैं। तो ठीक है, आशा हमारे अंदर है, हम क्रिया करना बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसको नियमित करना होगा। अगर हम खुले अपनी इंद्रियों को छोड़ देंगे तो इसकी तुलना की जा रही है बेलगाम घोड़े से। जैसे कि आप घोड़े पर बैठे, अब घोड़े पे हम जो बैठते हैं तो उसकी एक लगाम होती है जिसको हम पकड़ते हैं, जिससे हम उसको कंट्रोल करते हैं, डायरेक्ट कर पाते हैं। अब सोचो आप बेलगाम, जिसमें कुछ वो रस्सी कंट्रोल करने वाली नहीं है, उस घोड़े पर बैठ जाए। अब बैठते ही वो उछल सकता है, हमको गिरा सकता है, भाग सकता है, कहीं भी ले जा सकता है।
तो वैसे ही हमारी इंद्रियां हैं, बिल्कुल खुले घोड़े की तरह। अगर हम उसे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो खुले घोड़े की तरह वो हमें कहीं भी ले जा रही है, गिराई जा रही है, गिराई जाएंगे, हमें पता भी नहीं चल पा रहा। और हम पॉलिश पे पॉलिश करे जा रहे हैं, इतना बुरा नहीं है, इतना बुरा नहीं है, इतना बुरा नहीं है, इसको तो हमने स्पिरिचुअलिस्टिक कर दिया, इतना बुरा नहीं है, इतना बुरा नहीं है, इतना बुरा नहीं है। खुले छोड़ देते हैं अपनी इंद्रिय। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको नियमित जैसे निर्देश बताए गए हैं शास्त्र के अकॉर्डिंग। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक लेक्चर सुना था, उसमें यही बात की जा रही थी कि गुरु से, साधु से और शास्त्रों से रेक्टिफाई करके कोई भी डिसीजन लेना है, इन तीनों से रेक्टिफाई करने के बाद करना चाहिए कि उनके अकॉर्डिंग ये सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, तो दैट मीन्स वो कृष्णा कॉन्शियस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे कृष्ण, भगवान कृष्ण साफ बता रहे हैं कि मन को कंट्रोल करना कैसे होगा, नियमितता से, रेगुलरिटी से कंट्रोल होगा। कोई भी चीज जब हम रेगुलर करते हैं तो मन जो है वो उसका अभ्यस्त हो जाता है कि इस टाइम ये यही करेगा, भाई इससे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। अब सुबह उठते ही हमारे को वो ये नहीं कहता ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले, उसे पता है माला ही होगी, तो माला ही होती है, उस टाइम दूसरा थॉट नहीं आता है। जो नियमित रूप से कर रहे हैं वो डेफिनेटली इसको समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो उस टाइम आपने कर लिया अपने मन को कंट्रोल। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जब में स्ट्रगल नहीं होता, डेफिनेटली स्ट्रगल हम कर रहे हैं, ठीक है, बट ये इस चीज में हम जीत चुके हैं कि उस टाइम हम कुछ और करें। तो ड्यू टू रेगुलरिटी मन को कंट्रोल कर पा रहे हैं ना, ऐसे में बाकी सारे टाइम पर भी अगर हमने रेगुलराइज कर लिया तो हम मन को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। हम करते क्या है, फ्री टाइम में तो हम बिल्कुल खुले छोड़ देते हैं, भाई तुझे जो करना है तू वो कर। तूने सुन लिया कथा, बहुत बढ़िया बात है, तूने कर लिया जब, बहुत बढ़िया बात है, डीटी वर्शिप कर ली, प्रसादम कर लिया, हमारा कोटा पूरा, अब जो मनो करो। वही हो जाती है हमारी गड़बड़। अब क्या अपना टाइम है ना, अब अपना टाइम है, कुछ भी करो, कुछ भी करो के चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे भगवान आसानी से बता रहे हैं कि अगर हम रेगुलरिटी लाएंगे तो डेफिनेटली हम कंट्रोल कर पाएंगे। अब आप सोचो, कभी क्लास मंडे को हो रही है, कभी थर्सडे को हो रही है, फिर 5 दिन नहीं हुई, फिर 20 दिन नहीं हुई, फिर आज होगी, आज है, तो ऐसे क्या होगा, ना तो आप आ पाएंगे ना मन कंट्रोल होगा, है क्या, ले लेंगे, 20 दिन भी तो नहीं होती है, ऐसे करके ले लेंगे, हो जाएगा। अब जब रेगुलरिटी होती है तो हम आते हैं, तो उससे क्या होता है, उस टाइम हम अपने शरीर को, मन को कंट्रोल कर पा रहे कि नहीं इस टाइम तो लेक्चर का टाइम है, वो हमें सुनना ही है, इस टाइम और कुछ नहीं करेंगे। हमारे जो प्लान होते हैं उसको हम प्रीपोन, पोस्टपोन, कोई सा भी पोन कर सकते हैं, बट उस टाइम हमें क्लास ही लेनी है। यस। अब बहुत ही इमरजेंसी वाली बात है, वो चीज अलग होती है, वो तो सबके संग कुछ भी हो सकता है कभी भी। बट जो जो चीजें आप कर सकते हो उसको पोस्टपोन, प्रीपोन, तो वो हम करते ही हैं। कथा का टाइम मीन्स कथा का टाइम, नो कॉम्प्रोमाइज। जब का टाइम मीन जब का टाइम, नो कॉम्प्रोमाइज। अब जैसे कुछ डिवोटीज जो हैं वो वाउस, वो संकल्प लेते हैं कि जब तक 16 माला नहीं करेंगे वो ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, ये संकल्प लिया होता है उन्होंने। तो अब क्या है, उनके संकल्प के कारण और रेगुलरिटी के कारण कि दिन भर दिन हर दिन यही कर रहे हैं, तो उनको भूख भी जब के बाद ही लगना स्टार्ट होती है। वो मन फिक्स हो गया कि उस टाइम नहीं मिलेगा, कुछ भी कर ले नहीं मिलेगा खाना। तुम रेगुलरिटी से अपने मन को कंट्रोल कर पा रहे। अपना मन कंट्रोल करने का मतलब है, कोई भी चीज कंट्रोल करनी है अपना मन को तो उसको रेगुलरिटी हमें करनी ही होती है। यदि हम अपनी क्रियाओं को नियमित नहीं करेंगे तो हमारा मन और भी अधिक उत्तेजित होता जाएगा, बहुत ज्यादा एजिटेट होता जाएगा। कर लेते हैं, आज नहीं करते, क्या करें, मतलब क्योंकि रेगुलरिटी से क्या होता है, सतोगुण बढ़ता है, मोड ऑफ गुडनेस बढ़ता है। मोड ऑफ गुडनेस से क्या होता है, रेगुलरिटी आती है, फिर गुडनेस बढ़ता है। लेकिन अगर हम रेगुलरिटी नहीं करेंगे तो हमारे अंदर रजोगुण बढ़ जाता है, मोड ऑफ पैशन बढ़ जाता है। अभी ये काम करते हैं, अभी हम बातें कर लेंगे, अभी उससे बातें करनी है, अभी उससे बातें करनी है, अभी वाला काम करना है, अभी कॉलेज का काम करना है, अभी ऑफिस का काम करना है, ये वाली मीटिंग, फलाना डिमकिंग, रात की माला हो गई। और वो कैसे होगी, रगड़ा। अनटिल एंड अनलेस आप बहुत शुद्ध भक्त हैं तो बात अलग है।
ये नहीं है कि हमें अपनी क्रियाओं को बंद कर देना है, बल्कि कृष्ण भावना में नियुक्त मन द्वारा उन्हें संयमित करना है। हमें उसे क्या करना है, उसे लगाम देनी है, उसे रेगुलराइज करना है, उसको कंट्रोल करना है। पूरी तरह बंद करने के लिए नहीं कहा जा रहा है सारी क्रियाएं। क्यों? क्योंकि हम कर नहीं सकते, हमारे मन में वो चलेंगी, इसलिए पूरी तरह बंद करने के लिए नहीं किया जा रहा है। बट हर चीज को कृष्णा सेंटर्ड होकर करिए। जैसे खाने का मन है, हम कई बार इस बात को समझा चुके हैं, खाने का मन है तो प्रसाद ही खाइए। कल भी तुमने क्वेश्चन पूछे थे श्रुति, तो मैंने सो के बट उसको प्रसाद करके ही खाना है हमें। ऐसी कोई भी क्रिया है, गाने का शौक है, जैसे प्रभु जी एग्जाम्पल देते हैं, उनको डिबेट का शौक बहुत है, उन्हें बोलने का बहुत शौक है, आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट ऐसे नहीं, मतलब बोलने का कोई टॉपिक है उस पर मैटर पे बोलने का बहुत शौक है। तो आप देख सकते हो कि उनका कथा में कितना आनंद है, कितना कथा बोलने में कितने एक्सपर्ट है, कितना आनंद आता है। राइट? तो जो भी आपकी हॉबी है, जो भी आपका मन कर रहा है, उसको कृष्णा सेंटर्ड में होके हमें करना चाहिए। कृष्ण से संबंधित किसी क्रिया में सदैव लगे रहना ही वास्तविक समाधि है। ये नहीं कि जब व्यक्ति समाधि में हो तो खाना का खाना, काम करना, सोना या किसी प्रकार का आनंद लेना बंद करके कर दे, बल्कि समाधि की परिभाषा ये है कि कृष्ण के चिंतन में मग्न रहते हुए नियमित क्रियाएं करते रहा जाए। ये नहीं कहा जा रहा है आप खाना बंद कर दो, सोना बंद कर दो, उठना बैठना बंद कर दो, ये नहीं कहा जा रहा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है आज के टाइम पे हमारे लिए। और ये भक्ति का पार्ट भी नहीं हो पाता है बिल्कुल ही। अगर आप कृष्ण के चिंतन में इंडल्ज हो तब बात अलग है, लेकिन वास्तव में हमें क्या करना है, जो भी क्रियाएं हम कर रहे हैं उसको कृष्ण के चिंतन में, कृष्ण का स्मरण करते हुए, कृष्ण सेंटर्ड वे में हमें करनी चाहिए। तो वास्तव में उससे ही हमारा मन कंट्रोल होता है। अब आप देखो, अपने आप जैसे बाजार में जाओ, तो जैसे आगरा का अगर मैं बताऊं तो बहुत ज्यादा जो बाहर से लोग आते हैं, सुबह सुबह उठते एक ही जगह भागते हैं। बताओ कहाँ? क्या मुंह से बोलो? हाँ, अनम्यूट करके बोलो, बाहर से आते हो कहाँ भागते हैं सुबह उठते ही? नाश्ते की बात हो रही है तो जलेबी कचौड़ी। हाँ एग्जैक्टली, यू गॉट द पॉइंट। भागते बिड़ई वालों के पास भागेंगे, भिड़े ऐसा लगेगा भंडारा हो रहा था, पता चला था नई शॉप है, भाग रहे होते हैं। ठीक है। अब अब हम अगर जा रहे हैं रास्ते में तो हम लोगों का ध्यान नहीं जाएगा, जो प्रसाद ही पा रहा है उसका ध्यान ही नहीं जाएगा, कितनी भी जलेबियां छन लो, कितनी भी कचौड़ियां और बेड़ियां कर लो, तो उस टाइम हो गया ना कंट्रोल। वरना गोलगप्पे तो पहले तो क्या मतलब, हाँ वीकली था गोलगप्पे खाने का, बट अब थोड़ी ना कि कभी भी चल देंगे गोलगप्पे खाने। तो अपने आप कंट्रोल हो जाता है, अपने आप ही रेगुलराइज हो जाती है चीजें। कृष्णा सेंटर रखा गया, हमें अलग से रोकना नहीं पड़ता है, अरे चल चल चल, नहीं चल, नहीं ऐसा नहीं करना पड़ता, अपने आप कंट्रोल हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं। अब कोई हमसे मूवी की, कोई आपसे मुंह, हाँ गरिमा तुम्हें ही पकड़ लेते हैं, चलो। तुमसे कोई कह रहा है चल रही है मूवी, चल रही है, कोई भी मूवी लगी है, फॉर एग्जाम्पल ABCDGH है, ये मूवी लगी है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आपको चल रही है तो कोई बात नहीं है, एक दिन में क्या चल रहा है तू पता है क्या करना, तू मूवी देख, ठीक है, और तू मूवी के सीन मत देखना, तू बस हमारे साथ चल, वहां पे हरे कृष्णा करते रहना। इस टाइप से कहेंगे कुछ लोग, कह सकते हैं। उसके बाद तेरे को चल मंदिर ले जाएंगे तो बात बिल्कुल बराबर बैलेंस हो जाएगी ना। चल, चलेगी, लेकिन नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। हो गया कंट्रोल। तो हमें बस कृष्णा सेंटर्ड वे में होके करो, सब कुछ कंट्रोल हो जाता है। अब क्या कह रहे हैं, असंयत आत्मना योगो दुष्प्रापा इति मे मति, वश्यात्माना तु यत्ता शक्तो वाप्तु पायता। अब बाई चांस अर्जुन कहे कि क्यों करूं मैं मन को कंट्रोल, नहीं करना मुझे, एक दिन की मतलब एक जिंदगी एक बार मिली है, उसको जीने दो, जीने दो, जी लेने दो। तो भगवान क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जी लेने दो पे? कृष्ण आगे कहते हैं, जिसका मन उच्च शकल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार करना कठिन कार्य होता है। जी लेने दो तो हो जाएगा बेटा, लेकिन आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाओगे, कर पाओगे। कभी भी आप हमेशा अविद्या में, हमेशा अंधेरे में, हमेशा अज्ञान में रहोगे, जो आप हो वो आप कभी भी फील नहीं कर पाओगे। और जब तक ये फील नहीं कर सकते आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। जिस दिन हमें आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, हम अपने आप को सोल समझ जाएंगे,
तो हम सोल की तरह कार्य करेंगे ना, तो जो भौतिक दुख आ रहे होते हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो दुख से निवृत्ति नहीं हो पाएगी। जी लेने दो, जी लेने दो तो कर रहे हो, लेकिन जी लेने दो तो दुख के साथ जीना है तो जीते रहो। एक के बाद एक जन्म, एक के बाद एक जन्म चलता रहेगा, जी लो। लेकिन वास्तविक सुख की प्राप्ति, परमानेंट हैप्पीनेस आपको नहीं मिल पाए। अब देख लो, मन को कंट्रोल करना है या नहीं करना है। अब मन कर रहा है, क्या करें। कंट्रोल कंट्रोल करेंगे, बंद कर लें कैमरा, क्या करें। नहीं करें, सुन ही लेते हैं। कुछ भी कह सकता है समझाने के लिए बोल। हर कोई जानता है कि किसी घोड़े पर सवारी करना खतरनाक है। वह किसी भी गति से किसी भी दिशा में जा सकता है, और उसके सवार को कोई भी क्षति पहुंच सकती है। जब तक मन बेलगाम है, कृष्ण अर्जुन से सहमत है कि योग पद्धति का कार्य वास्तव में बहुत कठिन है। अगर मन कंट्रोल नहीं होगा तो हम योग नहीं कर सकते। अब इस टाइम हमारा मन बार बार कहीं और लगे, तो आप क्या क्लास सुन पाओगे। कानों में जा रही होगी बट उसे सुनना नहीं कहते। आप सबने कई बार, मुझे लगता है, एक्सपीरियंस की होगी ये चीज। आप सपोज किसी से बात कर रहे हैं, और उससे बात करने में इतना ज्यादा इंडल्ज है कि कोई रास्ते बगल से आपके निकला, आपको पता भी नहीं होता है। कभी कोई कहे आपने उसको देखा निकलते हुए, हमारा ध्यान नहीं गया, हम देख ही नहीं पाए, जबकि आपके सामने से निकला होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। तो इसलिए अगर मन कंट्रोल नहीं है तो योग पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं जिसका मन संयमित है, जो समुचित उपाय करता है, उसकी सफलता होती है। और भक्ति में कभी भी रिजल्ट मैटर इतना नहीं करता, एफर्ट ज्यादा मैटर करते हैं। मतलब रिजल्ट मैटर करेगा, ऑफ कोर्स रिजल्ट तो चाहिए, बट भक्ति में फेलियर कभी नहीं होती। मेरा कहने का मतलब ये था, सही तरीके से उसको ग्रहण कीजिएगा, गलत बोल दिया थोड़ा मैंने। रिजल्ट तो ऑफ कोर्स मैटर करेगा, मतलब मेरा ये है कि भक्ति में कभी फेल नहीं होते, आपके एफर्ट्स भी कंसीडर किए जाते हैं। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में क्या होता है कि आपने कुछ किया, उसका सिर्फ एंड रिजल्ट देखा जाएगा, उसके बाद फिर आपने जो भी एफर्ट किए होंगे उसको मारो गोली। कोई नहीं पूछने वाला कितना करा इतना क्या, रिजल्ट तो तेरा जीरो रहा ना, कौन पूछता है फिर। हम बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा क्लियर नहीं हुआ, तो कोई कहेगा इतनी मेहनत करी थी, हाँ ये नहीं, हो नहीं पाया। पता नहीं क्या करा तुमने, हो नहीं पाया, पढ़ती नहीं है, लिखती नहीं है, ये नहीं करती, वो नहीं करती, ये शुरू हो जाएगा। जबकि हमने किया हो जनरली, लेकिन यही शुरू होगा, सबका यही होगा। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं, भक्ति में एफर्ट्स भी कंसीडर किए जाते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि जब आप अपना माला कर रहे हो, जब आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आप पूरी माला सुन भी नहीं पा रहे हो, सुनने का प्रयास भी कर रहे हो, तो भी वो नाम आभास की स्टेज है और उससे प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हमें सुनने का प्रयास जरूर करना चाहिए। ये नहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है हमसे कि हम सारे नाम सुन लें, कुछ नाम तो सुन लें हर माला के। समुचित उपाय करता है का क्या अर्थ है, यहाँ पे भगवान ने बोला है ना कि जो समुचित उपाय करता है, तो क्या समुचित उपाय का मतलब क्या है, कौन से उपाय करने हैं हमें, तो क्या करना है। व्यक्ति को बताए गए चार आधारभूत नियमों का अनुसरण करने का प्रयत्न करना चाहिए, तथा कृष्ण भावना में मग्न रहते हुए अपने कर्म करते रहना चाहिए। जैसा कि प्रभुपाद जी ने क्या है, 16 माला और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल को फॉलो करना है, निश्चित रूप से गोलोक की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, चार जो हमारे नियम है आधारभूत, जिनसे बाकी सब चीजें हैं, वो फॉलो करने हैं, और अपने कर्म को कृष्ण भावना भावित होकर करना है। चार प्रिंसिपल क्या क्या है, कौन बताएगा। क्या बताइए। बताओ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नो मीट ईटिंग, अच्छा। जिसमें अनियन गार्लिक भी आता है। नो इंटॉक्सिकेशन इंक्लूडिंग टी कॉफी। नो फिजिकल रिलेशनशिप बिफोर मैरिज। एंड नो गैम्बलिंग। ठीक है, सब सही है, एक थोड़ा सा करेक्शन देंगे। जो फिजिकल रिलेशनशिप, थोड़ा सा मैं क्लियर बोलना चाह रही हूँ, जो मैंने सुना है मैं वही चीज बता रही हूँ। फिजिकल तो बट ऑब्वियस सी बात है, इवन मेंटली भी अगर हम किसी के बारे में, अवैध स्त्री अवैध पुरुष के बारे में सोच रहे हैं, तो वो भी नियम ब्रेक करना ही होता है। अब
जैसे टीवी देख रहे हैं, कुछ रील्स इस टाइप की देख रहे हैं, वो सब उस नियम ब्रेक करने में ही आ रहा है। अगर कुछ ऐसा दृश्य देख रहे हैं, ऐसा सीन देख रहे हैं, वो सब नियम ब्रेक करने में ही आता है। ठीक है। तो फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल इसलिए लिखा जा रहा है, प्रयत्न करना चाहिए। बहुत ज्यादा माया है हमारी चारों तरफ, उसको बहुत स्ट्रांगली हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम फॉलो सही सही कर पाए। और एसोसिएशन में ही ये पॉसिबल हो पाता है, नहीं तो हमें लगता है इसमें कुछ नहीं है। कलयुग में मन का क्या होता है? मन का ठीक है, अपराध नहीं लग रहा है, लेकिन मन से चित्त तो हमारा दूषित होता जा रहा है। वासना तो क्रिएट होती जा रही है, इंप्रेशन तो पड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए हाँ चलो देख लेते हैं आज। यदि कोई घर में योग करना चाहता है तो उसे ये निश्चित करना होगा कि उसके अन्य कार्य संतुलित हो। वह केवल जीविका उपार्जन हेतु पूरे दिन कठिन कठोर परिश्रम नहीं कर सकता। व्यक्ति को बहुत संतुलित रूप से कार्य करना चाहिए, संतुलित रूप से भोजन करना चाहिए, संतुलित रूप से इंद्रिय तृप्ति करनी चाहिए। अपने जीवन को जहां तक संभव हो सके उत्तेजना से मुक्त रखना चाहिए। इस प्रकार योग अभ्यास सफल हो सकता है। तो कैसे सफल हो सकता है हमारा योग अभ्यास? योग अभ्यास ऐसे सफल हो सकता है कि हम संतुलित बैलेंस्ड जीवन जिए, संतुलित आहार लें, निद्रा प्रॉपर लें। जो हम अर्निंग कर रहे हैं, चाहे हम जॉब बिजनेस कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसा काम ना करें कि जिसमें बहुत ही ज्यादा रजोगुण में हमें इंडल्ज होना पड़ रहा है। क्योंकि 12 घंटा 14 घंटा ऐसे भी लोग काम करते हैं, तो वो कैसे योग कर पाएंगे? शांति नहीं रह पाएंगे, ध्यान ही नहीं कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? कुछ लोगों को मैं देखती हूँ, मतलब मेरे नोन में भी हैं, रात को नाइट शिफ्ट है, फिर सो लेते हैं, फिर दोबारा डे शिफ्ट भी करते हैं, नहीं क्या करते हैं भगवान जाने। और ऐसों से कहा जाए कि आप नाम जाप करिए या योग करिए, कैसे कर पाएंगे? इतना ज्यादा मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस बढ़ जाता है। इसलिए संतुलित, रेगुलरिटी और बैलेंस्ड करना बहुत जरूरी है। अननेसेसरी चीजों को करने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी टॉक्स, अननेसेसरी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करना, अननेसेसरी खर्चे करना जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह दे रही कि भैया आप कल से कह दो कि मैम ने ये कह दी कि बिल्कुल ऐसे रहो, ऐसे नहीं कहा जा रहा है। जो जरूरी है वो हम कर रहे हैं भाई, हम कौन सी चीजें नहीं कर रहे हैं? हम लैपटॉप भी यूज कर रहे हैं, मोबाइल भी यूज कर रहे हैं, सब यूज कर रहे हैं ना। बट अननेसेसरी चीज की अब यही मोबाइल लेना है, यही लेना है, यही लेना है, यही लेना है, तो यही ले लो, ले लो। लेकिन कुछ ईयर्स बाद फिर दूसरा लेने की कहोगी अब ये दो, फिर क्यों मांग रहे, चेंज क्यों कर रहे हो? क्योंकि मन तो हमारा उत्तेजित रहता है, अब ये चाहिए, अब वो चाहिए, अब वो चाहिए, अब ये चाहिए। तो बैलेंस रखना चाहिए, संतुलित रखना चाहिए। हर चीज नहीं, जो मन कह रहा है उसके पीछे भगे चले जाओ, चले चले जाओ, चले चले जाओ। नहीं तो योग नहीं हो सकता। योग अभ्यास की सफलता ही ये है। सिंकिंग इन। अच्छा, एक दो लाइन और पढ़ते हैं कि हम कैसे समझेंगे। जो चैप्टर का टाइटल है योग, परफेक्शन ऑफ योगा, कि हम परफेक्ट हो गए हैं योगा में। हम कैसे मानेंगे? वो स्टेट कब होगी जब हम समझेंगे कि यस वी अचीव दैट स्टेट, वी अचीव द परफेक्शन ऑफ योगा, परफेक्ट हो गए योगा में। तो भगवान खुद बता रहे हैं, क्योंकि भगवान को ही बताना पड़ेगा, कौन बताएगा। तो कृष्ण संकेत देते हैं कि व्यक्ति योग में तभी स्थित होता है जब उसकी चेतना पूरी तरह उसके वश में हो। यदा विनयतं चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रया सर्व कामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। जब योगी योग अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। मतलब जब हमारा मन कंट्रोल हो जाएगा, हम पूरी तरह स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज हो जाएंगे, एंगेज हो जाएंगे, कोई भी भौतिक इच्छा हमारे अंदर नहीं रहेगी, दैट मीन्स वी अचीव द दैट हाईएस्ट स्टेट ऑफ योगा। परफेक्शन ऑफ योगा तब हो जाएगा जब हम अपने मन को कंट्रोल में हो जाएंगे, कर लेंगे। और मन में कंट्रोल करने का तरीका भगवान ने हमें बता दिया है कि हमें रेगुलरिटी करनी होगी, हमें संतुलित जीवन जीना होगा और कृष्ण भावना भावित, ऑफ कोर्स दैट इज द मोस्ट प्रोमिनिएंट पॉइंट। कृष्ण भावना भावित होके जीना होगा, रेगुलरिटी करना होगा, अननेसेसरी चीजों को नहीं करिए। और
रेगुलरिटी लाइए, रेगुलरिटी, उस टाइम को उसी टाइम पे, इवन टाइम प्लेस एवरीथिंग अफेक्ट। छोटी छोटी चीज होती है, हमें लगता है इससे नहीं है, इससे नहीं है। मैं ये नहीं कह रही सारी चीजें मैं फॉलो कर पा रही, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही। बट मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कल बोल दिया था कि स्टैंडर्ड बहुत हाई है, हो सकता है सारी चीजें हमें फॉलो नहीं कर पा रहे हो, ना कर पा रहे हैं, ऑफ कोर्स नहीं कर पा रहे हैं। बट हमें स्टैंडर्ड तो पता होना चाहिए ना कि हमें पहुंचना कहाँ है, परफेक्शन ऑफ योगा क्या है हमें। क्योंकि बीच बीच में क्वेश्चन आता है, मेरे पास भी आता है आप लोगों में से कि ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, बॉस ने ऐसा कह दिया, या भक्ति कर रहे हैं तो पड़ोसी ने ऐसा कह दिया, रिश्तेदार ने ऐसा कह दिया, किसी भी तरीका, तो हम कैसे अपने मन को समझाएं, क्या करें। तो यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है, रेगुलरिटी, रेगुलरिटी लाना बहुत जरूरी है जीवन में। और सक्सेस भी, मैं अगर मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलूं तो सक्सेस भी उसी से आती है कि रेगुलरिटी होती है। डेली नहीं पढ़ लो, एक दिन 10 घंटा पढ़ लो, एक दिन सक्सेस नहीं मिल पाती। हाँ, पास होना उसको सक्सेस मान रहे हो तो वो अलग चीज है उसको सक्सेस मान रहे हो तो वो अलग चीज है, सिर्फ पास होने को। बट एक एक मतलब एक जो भी आपने लाइन डिसाइड की है उसके बाद अगर करना है, सक्सेस लेनी है, तो रेगुलरिटी चाहिए ही होती है। ठीक है। तो आज हम यही रुकते हैं, बात इतनी की जा रही है, कंक्लूजन ये है आज का कि मन, परफेक्शन ऑफ योगा क्या है कि जब हमारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, हमारा मन कंट्रोल हो जाएगा और हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते चले आएंगे। और वो आएगा हमारा रेगुलरिटी से, हमें रेगुलरिटी करनी है, हमारे जो नियम है उन जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना है, भक्ति कोर्स करनी ही है, शांत सिंपल जीवन, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग रखिए। सब। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। योग की पूर्णता बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.